ओम शांति। तो अब तक हमने समझा कि हम उस परमात्मा को मानते तो थे, चाहे भगवान कहकर, चाहे ईश्वर कहकर, चाहे सुप्रीम फादर कहकर, लेकिन उसको जानते नहीं थे। अब हमने जाना कि हम सब आत्माओं का पिता वो कौन है? परम पिता है। उसका नाम क्या है? शिव है। वो परमात्मा है, उनका नाम शिव है और उनका रूप कैसा है? हमारे ही जैसा है। हमने तो क्या सुना था? हजारों सूर्य से तेजोमय है। तो मतलब उस हजारों सूर्यों से ज़्यादा उसमें क्या है? शक्ति है। सर्व शक्तियों का सागर है ना वो। लेकिन है क्या? बिंदु है। तो आज हम जानेंगे कि वो हर जगह नहीं है, सब उसके रूप नहीं है। क्योंकि हम तो यही सोचते आए ना, सबसे सुनते आए कि वो सर्वव्यापी है, कण कण में है, सबके अंदर बैठा हुआ है। अगर वो सबके अंदर बैठा है, कण कण में है, तो हम किससे कनेक्शन जोड़ेंगे? किससे शक्तियाँ लेंगे? क्योंकि हम उससे योग करना चाहते हैं, संबंध जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि योग है ही क्या? प्यार। प्यार माना उससे प्राप्ति, उससे शक्तियों की, आत्मा की भरपूरता। और अगर वो सब जगह है, कण कण में है, तो कहाँ से भरेंगे शक्तियाँ? तो आज पहले इस बात को समझेंगे, फिर आगे चलते हैं कि वो सर्वव्यापी नहीं है। उसके लिए हम कुछ उदाहरण बताएंगे। तो उसको हम पहले देखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, गीता में भी लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊँगा। तो इसका मतलब वो यहाँ पर नहीं है। और फिर जब भी कोई बीमार होता है तो क्या कहता है? हे भगवान मुझे उठा ले। तो इसका मतलब वो यहाँ नहीं है। कहाँ उठा ले वो उसको? हर किसी की स्मृति होती है ना, बहुत दुखी हो जाते हैं तो कहते हैं उठा ले। तो इसका मतलब वो यहाँ नहीं है। फिर हम कहते हैं सबके अंदर है। तो कोई चीज़ अगर किसी के अंदर होती है तो उसके गुण आ जाते हैं उसमें, वो अपने गुण छोड़ देती है। मान लो हम दूध या चाय में चीनी भी मिलाते हैं, दिखती नहीं है लेकिन उसकी मिठास से क्या पता लगता है कि वो उसमें है। कोई चीज़ आग में डालते हैं तो वो उसका गुण किस में आ जाता है? उस वस्तु में आ जाता है। वो भी चीज़ क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। लेकिन आज अगर परमात्मा सबके अंदर हो, वो ईश्वर सबके अंदर हो, तो सब कैसे होने चाहिए? लेकिन वो कोई भी उसके जैसा नहीं है। फिर अगर परमात्मा सब में होता तो क्या करते? आज कोई ऐसे लड़ता? आज ऐसे कोई एक दूसरे को बम से उड़ा देता? भाई भाई का खून कर देता? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो अगर कण कण में होता तो ऐसी अवस्था आज नहीं होती। फिर देखिए, हम बोलते हैं कि भक्ति में भी सारे क्या बोलते हैं कि हमें दर्शन करने हैं, हमें भगवान के क्या करने हैं? दर्शन करने हैं। तो दर्शन करने हैं तो माना उनकी भक्ति क्या है? उसको देखने की चाहत है। तो इसका मतलब वो यहाँ पर नहीं है, वो कहीं और है। और अगर कण कण में हो वो सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी अथॉरिटी, हम सोचे कुत्ते बिल्ली सूअर सांप सबके अंदर है। अगर मेरा लौकिक पिता को भी कोई कहे कि वो कुत्ते में है या बिल्ली में है तो सोचो मुझे कैसा लगेगा। तो वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। कोई देवता की फ़ोटो के ऊपर भी अगर हमारा पैर आ जाता है, किसी बड़े के ऊपर फ़ोटो के ऊपर भी पैर आ जाता है तो हम उसको उठाकर माथे से लगाते हैं। तो परमात्मा अगर कण कण में हो, हर जीव जंतु में, गंदी चीज़ में भी हो, तो हम उसका ये क्या कर रहे हैं? सम्मान तो नहीं कर रहे ना। ये तो उसका क्या हो गया? अपमान हो गया ना, जो हम ना जानने के कारण उसके साथ ऐसा बोल रहे हैं। और वो रचयिता है, हम उस सब उसकी क्या है? रचना है। तो हम ये समझ गए कि वो यहाँ पर नहीं है। वो बहुत ऊपर 5 तत्वों के पार है और मुझात्मा का परम पिता है, जिससे जब मैं कनेक्शन जोड़ती हूँ
तो मुझे क्या होता है, सुख, शांति, पवित्रता, सारे गुण मेरे अंदर आने लगते हैं। तो उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। तो कब जोड़ पाएंगे? जब मैं अपने आप को आत्मा समझूंगी, क्योंकि वो फिजिकल नहीं है ना, शरीरधारी नहीं है। अगर हम कोई कनेक्शन करंट लेना चाहते हैं, अगर दोनों साइड से रबड़ उतरी हुई नहीं होगी, सिर्फ एक साइड से उतरी होगी, क्योंकि परमात्मा तो शरीरधारी नहीं है, उसका तो शरीर नहीं है, और मेरे ऊपर तो आत्मा पे क्या चढ़ी है, ये रबड़ चढ़ी है। और अगर मैं अपने को आत्मा नहीं समझूंगी तो उससे मेरा कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, और कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तो करंट पास अर्थात शक्तियाँ और गुण पास नहीं होंगे। तो हमें सिर्फ क्या करनी है, ये रबड़ उतारनी है, अर्थात इस शरीर से क्या होना है, न्यारा होना है, अपने को आत्मा समझना है। जिसका आप फिजिकल रूप देखेंगे कि आप किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, कई पुराने मंदिरों में वहाँ क्या कहते हैं, चमड़े की चीज़ें बाहर रखो। तो चमड़े की चीज़ें माना ये चमड़ा भूलना था, अर्थात इस बॉडी को भूल के अपने को आत्मा समझने से हम उस परम पिता को याद कर सकते हैं, उससे कनेक्शन जोड़ सकते हैं, उस प्यार के सागर से प्यार की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस देह को भूलना था। तो जब हम खुद को आत्मा समझ गए, हमें ये बात की अवेयरनेस आ गई, तो हम उससे क्या कर सकते, सब कुछ पा सकते हैं। जैसे सूरज से हमें उसके सामने ही तो जाना है, हमें सूरज के सामने खड़े हैं तो कहना थोड़ी पड़ेगा गर्मी दे दे मुझे, या मुझे एनर्जी दे दे। पंखे के नीचे बैठे हैं तो कहना थोड़ी पड़ेगा कि पंखे से हवा दे दे, वो आपे ही मिलेगी ना। तो सिर्फ क्या करना, हमें ये रबड़ उतारनी है। तो अब ये थोड़ा सा अब हम अभ्यास करेंगे, उस परमात्मा से शक्तियाँ लेंगे। तो तैयार हो जाएं। मैं आत्मा मैं शरीर नहीं, मैं तो चमकता हुआ सितारा हूँ। मस्तक के बीच विराजमान हूँ। मैं अपने पिता को इन बुद्धि के नेत्रों से देख रही हूँ। और बड़े प्यार से अपने इस पिता को बुला रही हूँ। प्यार से दिल की गहराइयों से पुकारें उसको प्यार से बाबा कह सकते हैं। बड़ा मीठा नाम है बाबा। तो बुलाएं उसको, बाबा मेरे पास आ जाइए। जितना दिल से पुकारेंगे वो आवाज उस तक पहुंचेगी। विजुलाइज करें कि शिव बाबा, वो सुप्रीम फादर, झिलमिलाते हुए अपनी सर्व शक्तियों सहित नीचे आ रहे हैं। मेरे सर के ऊपर एकदम सामने विराजमान हो जाते हैं।
एकाग्र होकर देखें उनको। अनंत किरणें उनके चारों तरफ फैल रही हैं। वो अनंत किरणों का प्रकाश मुझ आत्मा पर जैसे कि बरस रहा है। मैं आत्मा इन सर्व शक्तियों के प्रकाश के नीचे अपने को बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझ आत्मा की बैटरी फुल चार्ज हो गई है। अब मैं शक्तिशाली आत्मा सब कुछ कर सकती हूँ। मैं फुल चार्ज आत्मा दूसरों को भी चार्ज कर सकती हूँ। वो प्यार का सागर मुझ पर प्यार की किरणें, अथाह किरणें डाल रहे हैं। और मैं प्यार के सागर से प्यार से भरपूर होती जा रही हूँ। इतना प्यार, इतना प्यार जो कभी नहीं पाया था। वो आत्मा को अनुभव हो रहा है। मैं प्यार से भरपूर आत्मा, जो भी आत्मा मेरे सामने आ रही है उसको सिर्फ प्यार ही प्यार, सुख ही सुख दे रही हूँ। महसूस करें कि जैसे प्यार के वाइब्रेशन, शक्तियों के वाइब्रेशन मेरे पिता से मुझ में आ रहे हैं, वैसे ही मुझसे निकल किरणों के रूप में, लाइट के रूप में सभी आत्माओं को, जो भी मेरे सामने आ रही हैं, उन सब तक भी जा रहे हैं। वो आत्माएं भी बहुत सुकून अनुभव कर रही हैं। और मुझसे प्यार कर रही हैं, मेरे पास आ रही हैं, मुझे हर सहयोग देने को
तत्पर हो गई हैं। मेरे प्यार के वाइब्रेशन सभी को मेरा सहयोगी बना रहे हैं। ओम शांति।